बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर बाइनरी मोड को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल, राइट डाटा in the form of records on file. Open that file, read data from the file and display on the screen. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक बाइनरी फाइल को बाइनरी मोड के अंदर क्रिएट करें, उसके अंदर डाटा को रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर स्टोर करवाएं, उस फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करें और उसके अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल के साथ काम किया था। टेक्स्ट फाइल के ऊपर डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और लाइन बाय लाइन एक्सेस किया था, जबकि इस प्रोग्राम के अंदर हम बाइनरी मोड के साथ काम करेंगे। बाइनरी मोड के अंदर डाटा रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। जैसा कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसके अंदर मल्टीपल लाइंस हैं, स्टूडेंट की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका कोई ईमेल एड्रेस है, उसका सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो सकते हैं। इस तरह से एक स्टूडेंट का काफी सारा डाटा एज ए रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है और उसके तमाम रिकॉर्ड को हमने इकट्ठा अगर फाइल के अंदर सेव करवाना है तो फिर हम उसको बाइनरी मोड के अंदर सेव करवाएंगे। बाइनरी फाइल के अंदर एक तो डाटा क्लियर फॉर्म के अंदर नहीं है। कोई भी शख्स इस फाइल को जब डायरेक्टली ओपन भी करेगा तो उसके अंदर से डाटा को इजीली रीड नहीं कर सकता। बाइनरी फाइल के अंदर डाटा आपका महफूज हो जाता है और पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइल के अंदर सेव करवाना और पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइल के अंदर से रीड करवाना बाइनरी मोड के अंदर ही परफॉर्म होता है। क्रिएट अ बाइनरी फाइल, एक बाइनरी फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम test.bin है। पहले test.txt होता था जो टेक्स्ट फाइल थी, अब test.bin है। इसको बाइनरी मोड के अंदर ओपन करेंगे। इसके लिए भी ऑफ स्ट्रीम क्लास को यूज करेंगे। ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट WF क्रिएट करेंगे और test.bin फाइल का नेम उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट जितने भी क्लासेस हैं, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या एस स्ट्रीम, ये फाइल्स को टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन करती हैं। लेकिन अगर आपने बाइनरी मोड के अंदर फाइल को ओपन करवाना है तो फिर उसके साथ उसका मोड मेंशन करेंगे। iOS :बाइनरी। इस तरीके से ऑफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मोड साथ आ जाएगा। इस फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ओपन करना है। लेट्स सपोज ये एक फाइल जिसका नाम test.bin है, क्रिएट हो जाएगी उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम होगा। अब इस फाइल के ऊपर डाटा को रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर स्टोर करवाना है। राइट डाटा ऑन फाइल इन रिकॉर्ड फॉर्म। एक रिकॉर्ड मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, जैसा कि उसकी आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस या सब्जेक्ट्स नेम। तो उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल उस रिकॉर्ड का एक साइज कैलकुलेट करेंगे। उतने साइज की मेमोरी को फाइल के अंदर मेमोरी ब्लॉक की सूरत में रिकॉर्ड को सेव करवाएंगे। लेट्स सपोज हमने उसकी एक मेमोरी कैलकुलेट की जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। वो स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं और क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। उसके अंदर मौजूद तमाम वेरिएबल्स के साइज को कैलकुलेट करेंगे। जो रिकॉर्ड के लिए यूज होगा उतने साइज का ब्लॉक फाइल के ऊपर डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज होगा। तो फाइल के अंदर डाटा ब्लॉक की सूरत में होगा। लेट्स सपोज ये ब्लॉक 1 है, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है। फिर ये ब्लॉक 2 है, उसके अंदर भी डाटा है। तो इस तरीके से फाइल के ऊपर ब्लॉक्स की सूरत में डाटा स्टोर होगा। फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इफ स्ट्रीम की क्लास यूज होगी। जिसका ऑब्जेक्ट RF डिफाइन किया, उसको इसी फाइल का नेम असाइन करेंगे test.bin और इसके अंदर से डाटा को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड
एक्सेस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सेव करवाना और पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना स्पीडी काम होता है एज कंपेयर टू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और लाइन बाय लाइन। C++ के अंदर बाइनरी मोड के साथ डाटा को किस तरह से रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर सेव करवाते हैं और किस तरह से फाइल के अंदर से डाटा को रीड करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रोल है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद कैरेक्टर टाइप के मुख्तलिफ अरेज को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर फर्स्ट नेम है जिसका साइज 20 है, लास्ट नेम है जिसका साइज 20 है और ईमेल है जिसका साइज 30 है। 3 कैरेक्टर टाइप की अरेज को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली क्लास के कीवर्ड के साथ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए माई एक्सेप्शन क्लास को एम्प्टी बॉडी के साथ डिफाइन किया। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम इनपुट डाटा है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर द रोल नंबर, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ रोल वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर फर्स्ट नेम, जो नेम एंटर करेंगे सीन के साथ फर्स्ट नेम अरे को असाइन हो जाएगा। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर लास्ट नेम, जो नेम एंटर करेंगे सीन के साथ एल नेम अरे को असाइन हो जाएगा। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे सीन के साथ ईमेल अरे को असाइन हो जाएगा। इनपुट डाटा के फंक्शन को क्लोज किया। इनपुट डाटा यूजर से डाटा को गेट करके वेरिएबल्स को असाइन करेगा। उसके बाद पब्लिकली एक फंक्शन जिसका नाम क्रिएट फाइल है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पास होगा। फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ch डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको वैल्यू असाइन की स्मॉल y। इस वेरिएबल को यूज करेंगे यूजर से चॉइस पूछने के लिए, यस और नो के केस के अंदर। ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट wf डिफाइन किया, जिसको डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नाम दिया test.bin। बाइनरी फाइल को क्रिएट करवा के ओपन करवा रहे हैं बाइनरी मोड के अंदर, तो साथ ही उसका मोड भी मेंशन किया, iOS डबल कॉलन बाइनरी 5 सिंबल के साथ iOS डबल कॉलन ऐप। अपेंड मोड test.bin फाइल को बाइनरी मोड और अपेंड मोड के साथ ओपन करें। अपेंड मोड इसके अंदर डाटा को अगर आप बाद में भी ऐड करवाना चाहें तो पहले वाला डाटा इसके अंदर रिमूव नहीं होगा, बल्कि उसके लास्ट के ऊपर ऐड होता जाएगा। इफ कंडीशन लगाई फाइल को चेक करने के लिए, इफ नॉट wf, अगर फाइल ओपन नहीं हुई थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स के केस के अंदर while लूप लगाया, while के अंदर कंडीशन लगाई ch नॉट इक्वल टू स्मॉल n, जब तक ch की वैल्यू स्मॉल n नहीं हो जाती while लूप की वर्किंग चलती रहेगी। while लूप के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा के फंक्शन को कॉल किया यूजर से डाटा को इनपुट करवाने के लिए। wf ऑब्जेक्ट के साथ राइट का फंक्शन कॉल किया, जिसके अंदर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करके उतनी मेमोरी को फाइल के अंदर उतने ब्लॉक को रिजर्व करवाया। डाटा को स्टोर करवाने के लिए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के ऊपर मौजूद डाटा को फाइल के अंदर सेव कर दिया। राइट का फंक्शन फाइल के अंदर रिकॉर्ड की सूरत में डाटा को सेव करने के लिए यूज होता है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर न्यू रिकॉर्ड, यस और नो, ch को साइन करें। गेट ch का फंक्शन कॉल किया गेट कैरेक्टर करने के लिए, कैरेक्टर को गेट करके ch को असाइन कर रहे हैं। while लूप को क्लोज किया, wf के साथ क्लोज का फंक्शन यूज किया फाइल को क्लोज करने के लिए। else पार्ट को क्लोज किया, उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, न्यू लाइन के ऊपर रिकॉर्ड हैज सेव्ड सक्सेसफुली, लास्ट के ऊपर एंडल है, क्रिएट फाइल के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद पब्लिकली एक फंक्शन जिसका नाम रीड फाइल है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। इस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट rf डिफाइन किया, इसको डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम test.bin प्रोवाइड किया फाइल को ओपन करवाने के लिए। फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ओपन किया था राइट करने के लिए, और उसके अंदर मौजूद डाटा को रीड करने के लिए भी
फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ही ओपन करेंगे। तो साथ मोड मेंशन किया iOS :बाइनरी, बाइनरी मोड के अंदर फाइल को ओपन किया। इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए, इफ नॉट RF, अगर फाइल ओपन नहीं हुई थ्रो करो माई एक्सेप्शन को। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स के केस के अंदर काउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल, लास्ट के ऊपर एंडल है। काउट के साथ मुख्तलिफ टैग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, टैब के डिस्टेंस के साथ, जिसमें रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस है। लास्ट के ऊपर एंडल है। RF के साथ रीड का फंक्शन यूज किया, रिकॉर्ड को फाइल के अंदर से रीड करने के लिए। इसके अंदर भी साइज ऑफ का फंक्शन यूज किया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास किया, ऑब्जेक्ट के साइज को कैलकुलेट करने के लिए जितने ऑब्जेक्ट के साइज का रिकॉर्ड फाइल के अंदर स्टोर करवाया था, उतने रिकॉर्ड के साइज को ही रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट किया और फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। उसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल RF, जब तक RF के अंदर रिकॉर्ड आते जाएंगे वाइल के अंदर वर्किंग चलती रहेगी। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल्स के अंदर मौजूद रिकॉर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया टैब के डिस्टेंस के साथ, जिसमें रोल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है। लास्ट के ऊपर एंडल है। RF के साथ रीड के फंक्शन को वंस अगेन यूज किया नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करने के लिए। वाइल लूप को क्लोज किया, लूप से बाहर RF ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए, एल्स पार्ट को क्लोज किया, रीड फंक्शन को क्लोज किया और लास्ट के ऊपर माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट OBJ मेमोरी के अंदर डिक्लेयर किया, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट फाइल के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया, ऑब्जेक्ट के साथ रीड फाइल के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास किया, फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया, उसके बाद कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया, कैच ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, फाइल ओपनिंग एरर। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम OBJ है डिक्लेयर हुआ। लेट्स सपोज इसका रेफरेंस है 0x1। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रोल, 3 कैरेक्टर डेटा टाइप की अरेज है, इसमें फर्स्ट नेम, एफ नेम, इसका साइज 20 है, जीरो इंडेक्स 1 to 19। उसके साथ लास्ट नेम, इसका साइज भी 20 है, 20 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। जीरो इंडेक्स 1 2 सो ऑन 19 और 30 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल अरे जिसका नाम ईमेल है। इसका साइज 30 है, जीरो इंडेक्स 1 2 सो ऑन 29। ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट फाइल का फंक्शन कॉल हुआ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हुआ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 0x1। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और क्रिएट फाइल के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल क्रिएट फाइल के फंक्शन के ऊपर आ गया, 0x1 का रेफरेंस पास हुआ। फंक्शन के अंदर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ch डिक्लेयर हुआ।
ch डिक्लेयर हुआ, जिसको वैल्यू साइन की स्मॉल y। ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट wf क्रिएट हुआ, जिसको टेस्ट डॉट bin फाइल का नेम दिया। फाइल को ओपन करने के लिए बाइनरी मोड और अपेंड मोड के अंदर एक फाइल टेस्ट डॉट बिन की एक फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर क्रिएट हो जाएगी और बाइनरी और अपेंड मोड के अंदर ओपन हो गई। इफ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स। एल्स के केस के अंदर वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है ch नॉट इक्वल टू स्मॉल n, ch के अंदर स्मॉल y है, कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा का फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इनपुट डाटा के फंक्शन के ऊपर मूव कर देगा। कंट्रोल इनपुट डाटा के फंक्शन के ऊपर आया, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर द रोल नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे रोल वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नेम। जो वैल्यू एंटर करेंगे फर्स्ट नेम कैरेक्टर अरे को असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर लास्ट नेम। जो वैल्यू एंटर करेंगे लास्ट नेम अरे को असाइन हो गई। उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर द ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे सीन के साथ ईमेल अरे को असाइन हो जाएगी। इनपुट का फंक्शन क्लोज हुआ, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस मूव कर देगा। ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट के फंक्शन को परफॉर्म कर लिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को डाटा असाइन हो गया। wf के साथ राइट का फंक्शन कॉल हुआ, जिसके अंदर साइज ऑफ के फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का साइज निकालेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज 30 कैरेक्टर्स प्लस 20 कैरेक्टर्स प्लस 20 कैरेक्टर्स, 30 प्लस 20, 50 प्लस 20, 70 प्लस 4 बाइट इंटीजर के 74 बाइट के ऊपर मुश्तमिल ऑब्जेक्ट का साइज बनता है। इतने साइज का एक ब्लॉक फाइल के ऊपर रिजर्व हुआ और ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स के अंदर डाटा को इस ब्लॉक के ऊपर राइट कर दिया। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर न्यू रिकॉर्ड। यूजर से चॉइस पूछेंगे यस और नो। गेट कैरेक्टर के फंक्शन के साथ कैरेक्टर को गेट करेंगे और गेट करके ch को असाइन कर देंगे। लेट्स सपोज आपने कोई और रिकॉर्ड एंटर अगर नहीं करवाना तो n को प्रेस करें, ch के अंदर n आ जाएगा। while लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी ch नॉट इक्वल टू n, ch के अंदर n है, कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आएगा। wf के साथ क्लोज का फंक्शन यूज हुआ इस फाइल को क्लोज करने के लिए। इस फाइल को क्लोज कर देंगे। एज पार्ट क्लोज हुआ, सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड हैज सेव सक्सेसफुली। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा और क्रिएट फाइल का फंक्शन क्लोज हुआ, कंट्रोल यहां से वापस मूव कर देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ रीड फाइल का फंक्शन कॉल हुआ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हुआ, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और रीड फाइल के फंक्शन के ऊपर मूव कर देगा। कंट्रोल रीड फाइल के फंक्शन के ऊपर आया, जिसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा। इस स्ट्रीम के साथ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम RF है डिफाइन हुआ। टेस्ट डॉट बिन फाइल का नेम इसको पास हुआ। और इस फाइल को ओपन करना है बाइनरी मोड के अंदर। फाइल को ओपन किया, इस कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है, कंडीशन फॉल्स। एल्स के केस के अंदर सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल। सीआउट के साथ टैग्स डिस्प्ले होंगे, RF के साथ रीड का फंक्शन कॉल होगा और इस फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को असाइन कर देंगे। उसके बाद वाइल लूप है, जब तक RF है सीआउट के साथ रोल, एफ नेम, लास्ट नेम और ईमेल के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर टैप के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड किया, वाइल का लूप क्लोज हुआ, RF के साथ फाइल को क्लोज कर दिया। एज पार्ट क्लोज हुआ,
रीड फाइल का फंक्शन क्लोज हुआ और कंट्रोल वापस मूव कर गया। इस तरीके से फाइल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। एंटर द रोल नंबर, इंटीजर वैल्यू एंटर करें एज अ रोल नंबर, लेट्स सपोज 1। एंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट 1। एंटर द लास्ट नेम, लास्ट 1। एंटर द ईमेल एड्रेस, first 1 dot last 1 at the rate of gmail.com. Enter new record. No. Record has saved successfully. Record from file, roll number, first name, last name, first dot last, email address. फाइल के अंदर से मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फाइल के अंदर एक रिकॉर्ड मौजूद है। हम इसके अंदर मजीद रिकॉर्ड को अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि फाइल को अपेंड मोड के साथ ओपन करते हैं तो पहले से मौजूद डाटा एज इट इज रहेगा, नया रिकॉर्ड उसके लास्ट के ऊपर ऐड होगा। इसको मैं वंस अगेन कंपाइल और रन करके एक और रिकॉर्ड को एंटर करता हूं। कंपाइल और रन किया। एंटर द रोल नंबर, लेट्स सपोज 2। एंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट 2। एंटर लास्ट नेम, last 2. Enter email address, first 2 dot last 2 at the rate of gmail.com. Enter new record, yes or no, no. Record has saved successfully. फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर, उसके अंदर से रिकॉर्ड को एक्सेस किया, तमाम रिकॉर्ड्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, एक पहले किया था और एक अभी रिकॉर्ड एंटर किया है। सेकंड वाला रिकॉर्ड भी उसके साथ ऐड हो गया है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक बाइनरी फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ओपन करते हैं, उसके अंदर राइट के फंक्शन को यूज करते हुए रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर डाटा को सेव करवाते हैं, फिर उस फाइल को ओपन करते हैं बाइनरी मोड के अंदर और उसके अंदर से मौजूद डाटा को रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर ही एक्सेस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाती है। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डाटा को सेव करना या डाटा को एक्सेस करना स्पीडी है एज कंपेयर टू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन। और इसके साथ आप देखें कि एक test.bin की फाइल उसी फोल्डर के अंदर मौजूद होगी। आप उसको डायरेक्टली ओपन करके उसके अंदर से रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करेंगे तो फाइल ओपन ही नहीं होगी, या अगर ओपन होगी तो उसके अंदर से रिकॉर्ड क्लियरली आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।